शांति। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस के एक और नई श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको भरपूर कर देंगे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि चार हस्तियां हैं जो अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं हरीश मोयाल जी, मीनू जी, नित्या जी, देव जी। ओम शांति। तो हरीश मोयाल जी को आप सभी जानते होंगे। वो इंडियन आइडल सीज़न 1 के टॉप फाइनलिस्ट रहे हैं और बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। उनकी सोलफुल वॉइस के लिए वो जाने जाते हैं। हरीश जी ने बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं। इन्होंने अपनी पहचान बॉलीवुड में और बहुत ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में बनाई है अपनी सोलफुल वॉइस के कारण। और ये एक बहुत ही ख़ास रिश्ता रखते हैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ और परमात्मा के लिए विशेष संगीत भी बनाते हैं। तो उनके एक्सपीरियंसेस और कैसे उनकी जर्नी रही है इस मेडिटेशन के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, आइए उनसे सुनते हैं। पहले तो शांति सरोवर में आप आए, हम आपका बहुत थैंक्स करते हैं और आपने समय निकाला हमारे साथ कुछ ये चिट चैट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए सबसे पहले बाबा का और फिर दीदी का। देखिए इतना सुंदर ये जगह है। मैं सबसे पहले तो इसी बात से शुरू करूंगा कि शांति सरोवर जैसा नाम है, वैसे ये शांति का सरोवर है और शांति की अनुभूति होती है यहाँ आते ही। और कुलदीप दीदी ने और सब भाई बहनों ने यहाँ के बहुत मेहनत करके ये वाइब्रेशंस को पैदा किया है। तो बहुत शुक्रिया शांति सरोवर का। बहुत ही सुंदर। तो आपने बहुत ही पॉजिटिव नोट से शुरुआत कर दी है, तो इसी को हम जारी रखना चाहेंगे कि ये आपकी जो एक्सपीरियंसेस की जर्नी है, एक तो ब्रह्मा कुमारीज के साथ आप कनेक्शन में कैसे आए और आपका मेडिटेशन में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ। ब्रह्मा कुमारीज में मैं कैसे आया, ये तो बहुत सुंदर एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया तो जो मेरा सबसे अच्छा क्लास में जो दोस्त पढ़ता था उसके पापा, मतलब जो मेरा दोस्त था वो था संजय शुक्ला। हमारा स्कूल में एडमिशन भी एक साथ ही हुआ था, एक ही दिन। तो उनके पापा जो मेरे भैया को सिखाना चाहते थे, माय ब्रदर इज आल्सो वेरी गुड सिंगर, सो वो महेश दादा को सिखाना चाहते थे और वो हमेशा पीछे होते थे। और संजू जो था वो बोलता था कि हरीश बहुत अच्छा गाता है पापा, आप इसको भी सिखाओ। सो मेरे गुरुजी पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल अभी कुछ महीने पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, तो वो मुझे हमेशा बाबा की मुरली सुनाते और हमेशा मुझे सेंटर बुलाते। सेंटर में कोई फंक्शन होता तो मैं सेंटर का सिंगर था कि कुछ भी गाने का काम हो तो हरीश मोयाल को बुला लो, गुरुजी के साथ आ जाएगा। तो कहते हैं वो थोड़ा थोड़ा शहद चख लेता था। लेकिन जो भी सुन रहे हैं, मैं उनको एक बात ज़रूर से बोलना चाहता हूँ कि बाबा का ज्ञान सुनने के लिए वो पात्रता, वो पात्र बनने के लिए सबसे पहले जो हमारी ज्ञान सरस्वती दीदियाँ हैं उनसे वो 7 दिन का अंडरस्टैंडिंग कोर्स बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज वो आपको बताता है कि कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। बिल्कुल। जब तक वो बात नहीं समझ आए, वो बात समझते समझते सालों निकल गए। तो वो विदाउट दैट कोर्स, इफ यू आर लिसनिंग एनीथिंग, एनी स्पिरिचुअल थिंग, इफ यू आर लिसनिंग विदाउट दैट कोर्स, तो वो वैसे ही होगा कि आपको ABCD नहीं आती और आप स्पेलिंग बनाना सीखते हैं। ओके। तो मतलब इस तरह से आपकी लाइफ में, मतलब स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ म्यूज़िक, दोनों की जर्नी एक तरह से साथ ही शुरू हुई। तो ओवर द इयर्स जिस इंडस्ट्री में आप हैं, इंडियन आइडल से लेकर बॉलीवुड और इंडिविजुअल, अभी आप एज ए इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन भी आप काम कर रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री बहुत ही डायनेमिक है। मींस कंपटीशन इतना है और फ्लैश फेम के लिए लोग इतना भागते हैं। तो ऐसे में आप कैसे बैलेंस करते हैं अपनी लाइफ को? ये सच बात बताऊँ, मैजिक है। मैं खुद नहीं सोच पाता हूँ कि कई बार अरे यार इतना मुश्किल था, कैसे निकल गए। तो जब आप भगवान पे भरोसा रखते हैं जी, और सच बात बताऊं, जब भगवान
कि प्यार को आप अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि भगवान इस बच्चे को ज़्यादा प्यार करता है। अब जैसे नित्या है, देव है, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं किसको ज़्यादा प्यार करता हूँ तो मैं शायद एक दिन बोलूँगा नित्या को, क्योंकि उस दिन देव ने कुछ गलत काम नहीं किया है। एक दिन बोलूँगा देव को। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक यू नो। तो हम भगवान से ये शिकायत नहीं कर सकते कि भगवान आपने इस बच्चे को ज़्यादा प्यार दिया और हमको कम दिया। भगवान तो सबको प्यार उतना ही देता है, सब अपनी अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। वो मदद हर कदम पे भेजता है। कई बार हम मदद लेने के लिए हमारा एंटीना क्लियर होता है, कई बार हम मदद को समझ ही नहीं पाते हैं। भगवान तो कह रहा होता है। लोग जिसको अंतरात्मा की आवाज़ कहती है, लोग सुनते हुए भी कई बार उसको नकार देते हैं। सो मैं एक छोटा सा यही बोलूँगा कुछ शब्दों में कि शुरू से वो जर्नी ऐसी रही कि एक छोटी सी दुकान से शुरू करके जहाँ पे बाबूजी कहते थे कि तुझे दुकान पे ही बैठना है, और वहाँ से वो चैलेंज लेते हुए पूरे दिन भर दुकान पे काम करने के बाद में रात को मैं गुरुजी के पास जाता था। और रात को गुरुजी भी थके हुए आते थे, वो भी जॉब करते थे। कई बार तो ऐसा होता था रात को 9 बजे 10 बजे मैं गया, खटखटाया, और बीके थे वो लाइव फॉलो करते थे, पूरी मुरली सुनते थे। सुबह अमृत वेले उठने के बावजूद भी कई बार तो हम 12-12 1-1 बजे तक समय निकालते प्रैक्टिस करते थे। सो ऐसे हमारे महान प्यारे हमारे गुरुजी को भी मैं आज बहुत याद करूँगा, क्योंकि मेरे लिए तो उनका बहुत बहुत महत्व है, बहुत थैंक यू भी बोलूँगा। और बहुत सारे लोग शायद ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, वो जानते होंगे उन्हें, क्योंकि मधुबन में बहुत जाना आना था। दादी जी भी जब वो जाते थे तो ऐसा मुझे सुभाष भाई जी ने बताया कि कहते थे शुक्ला जी इंदौर वाले ऐसा कह के उन्हें बुलाते थे, ऐसा मुझे पता चला। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे बहुत मदद की। और आज तो फैमिली टाइम है, तो बहुत सारी बातें इनके लिए मुझे कहनी है। तो बिफोर वी गो हेड के मतलब सभी का एक्सपीरियंस, क्योंकि ये ऐसी जर्नी है कि इवन दो आप सभी एक मतलब मेडिटेशन को एज ए फैमिली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सबका एक्सपीरियंस अलग अलग रहा होगा। तो वो जानने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए है कि अब जैसे ये इंडस्ट्री में आप हैं, तो आपके पास ये बैकग्राउंड था स्पिरिचुअलिटी का, कुछ ध्यान का अनुभव आपने किया है, प्रैक्टिस की है, तो उससे आपकी जो प्रोफेशनल चॉइसेस हैं उसमें भी इम्पैक्ट रहा? क्योंकि एज ए इंडस्ट्री में फेम के लिए या सक्सेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे आए कि 1 सेकंड में या 1 साल में आप टॉप पे आ जाएं, या आपको लॉन्ग टर्म रहना है। आपका क्या डिसीजन मेकिंग रहा उसमें? आपने एक्चुअली पहले भी यही क्वेश्चन पूछा था, वो गुरुजी की याद आ गई तो मैं अलग चला गया। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक शेर से अपनी बात कायम करूँगा कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है जी, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदी पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है। बहुत ही सुंदर। अब इस शेर को मैं अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करूँगा कि आपने देखा होगा वक्त कितनी तेज़ी से बदल रहा है। मैं लॉकडाउन की बात नहीं करूँगा, ये लॉकडाउन से, इस पैंडेमिक से पहले भी हर चीज़ का लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया है। बिल्कुल, हाँ जी। मतलब आप पहले घर में बाल्टी भी लाते थे तो वो थोड़े दिन ज़्यादा चलती थी, अब तो ऐसा होता है साल भर में। और आर्ट भी वैसी हो गया है। एक फिल्म आती है, उसके कुछ गाने आते हैं और वो जहन में ऐसे उतर जाते हैं कि इससे अच्छा तो कोई गाना नहीं है, और 1 से 2 महीने में वो गाना हवा हो जाता है और फिर नया गाना आ जाता है। एक हीरो एक हीरोइन भी आते हैं, कुछ दिन रहते हैं और फिर उसके बाद में वो गायब हो जाते हैं। तो लाइफ स्पैन लोगों का जो है वो बहुत तेज़ी से, जैसे सोशल मीडिया पे जितना जल्दी हम स्क्रॉल कर रहे हैं स्पीड अप हो गया। हाँ, लोगों का अटेंशन स्पैन और सभी चीज़ों का लाइफ स्पैन उतना ही जितना हम स्क्रॉल करने में टाइम लेते हैं। तो ये बात बहुत पहले से बड़े बुजुर्ग बोलते आए हैं, या हमारे से गुणी लोग बोलते आए कि बेटा ज़िंदगी में ठहराव लाओ। सो वो ठहराव कहीं हमारी ज़िंदगियों से चला गया है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी जिसने भी बाबा के ज्ञान को समझा है, या जिसने बाबा को पहचाना है, या जिसको ठहराव का मतलब पता है, ठहराव अपने आप में एक जीवन जीने की कला है। बाबा कहता है कि बेटा काम करते, धंधा धोरी करते भी तुम मेरे अंदर अपना मन लगा के रखो। गीता में भी वही लिखा है। भगवान कहते हैं कि तू बस अपने आप को आत्मा समझ, अपना कर्म कर, लेकिन मेरे को अपने मन में रख। बिल्कुल। चाहे आप कुरान की बात करें तो भी वहाँ पे अल्लाह पाक ये कहते हैं कि बंदे तेरी नज़र मेरे पे टिका,
या किसी भी धर्म की बात करें, मैं समझता हूँ गुरु नानक देव जी ने भी एक इशारा किया कि उसे याद रखो, है ना, एक निराकार। चाहे ईसाई हो, तो एक छोटी सी समझने की बात है कि वो ठहराव है क्या। वो ठहराव वो है जो लॉन्ग लास्टिंग है। और लॉन्ग लास्टिंग क्या है? लॉन्ग लास्टिंग वो है जो आप मन से, जो आपको सबसे बेहतर लगता है, आपको ये भाग दौड़ की कंपटीशन से अपने आप को सबसे पहले अलग करना होगा। आपने जो सवाल पूछा कि सच में बहुत तेजी से भाग रहा है सब कुछ। मैं जब अपनी दुकान पे उज्जैन में बैठता था और रात को गुरुजी के पास जब प्रैक्टिस करता था, तो मेरा लक्ष्य बहुत छोटा था। वो ये था कि यार पिक्चरों में गाने आ जाए। अभी भी मैं डायरी में काम लिखता हूँ, तो मैं अवार्ड जीतना तो लिखता ही हूँ उसमें, लेकिन रियलाइज कहीं ना कहीं मुझे मिथ लगता है अंदर में कि यार तुमने अगर कर भी लिया। अब एक छोटी सी बात बोलूं, हमारे जिनको मैं फ़ोन कर रहा था स्टूडियो में, वामसी भाई, उनको कॉल करता हूं तो वहाँ पे एक गाना बजता है जी। वो गाना हमने आज से 10 साल पहले रिकॉर्ड किया था। देखिए उस गाने की ज़िंदगी, उसकी लाइफ आज तक है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए, भगवान से जुड़ा हुआ गाना है, या जो भी गाने। तो फिर मेरे मन में ये ख्याल आता है कि यार ऐसा कुछ हो चमत्कार कि हम इस कंपटीशन से अपने आप को बाहर कर लें। कंपटीशन कई बार अच्छी भी होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप कंपटीशन में बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन वो ठहराव के साथ अगर हम कंपटीशन को लें और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ें। बिकॉज संगीत अपने आप में, अगर आपने, कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना, तो एक सुर की साधना जो है, तो सुबह उठ के मैं कोशिश यही करता हूँ कि मुरली सुनने से पहले मैं जो मेडिटेशन का टाइम होता है उसमें ओम का साधना करता हूँ। उससे मुझे बहुत इजी होता है। और अब तो भगवान जब साथ आपकी मदद के लिए हाथ दे रहे हो और फिर आप जब साधना करें तो फिर साधन अपने आप मिलते चले जाते हैं। सो आई होप मेरी बात क्लैरिटी से समझ में आई होगी। मैं फिर से साफ शब्दों में कह देता हूँ कि ठहराव से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा अपने आप को इस कंपटीशन में डाल के कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी आर्ट को एक मुकम्मल जगह पे नहीं पहुंचा पाए, आप बेसुरा गाने लग जाएं और आप वो भूल जाएं कि भाई सुर सबसे पहले ज़रूरी है, रियाज सबसे पहले ज़रूरी, तो वो साधना बहुत ज़रूरी है। ठहराव के साथ उस साधना को करते रहें। और भगवान ने हर एक फूल की खुशबू अलग बनाई है, हर एक फूल को अलग रंग दिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कोई वैलेंटाइन डे के दिन यूज़ नहीं कर रहा है तो आप फूल नहीं हो। आप ऐसे ब्रह्म कमल बन सकते हो जो साल में एक बार खिले और पूरा घर महका दे। बहुत ही सुंदर। आपने मतलब बात भी बहुत गहरी की है और जिस ढंग से की है, आई एम श्योर कि वो ऑडियंस के जहन में ऐसे टिक जाएगी और उनके भी दिल को छू जाएगी और उसकी बात की भी लाइफ बहुत रहेगी। तो बहुत ही सुंदर हरीश जी। तो हरीश जी, आपने बताया कि आपका एक्सपीरियंस इतनी फास्ट पेस प्रोफेशन में रहते हुए आप कैसे स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करते हैं, भगवान के साथ कनेक्शन बनाए रहते हैं। तो मीनू जी, आपकी भी ये जो 24/7 की जो जॉब है ना, ऐसे टाइम पे बच्चों को संभालना और उनके अंदर भी वो गुण लाना, तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं मीन्स, और आप परमात्मा के साथ क्या अनुभव ऐसा करते हैं जो फिर आप अपने बच्चों में भी उसका देखते हैं असर? मैं ये बताऊंगी कि ये जो भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जो भी हमारे घर का भी कल्चर है, तो बाबा को तो क्रेडिट है ही, लेकिन बहुत बड़ा क्रेडिट हरीश जी को है जी। कि कभी हम लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, या कुछ चीज़ें होती हैं बहुत सारी कि मुरली सुनना है या कुछ ही सुनना है, तो कि अभी सुनते हैं ये कर, है ना। बट वो हरीश जी जब तक हम नहीं सुनते हैं मुरली, वो एकदम पीछे ऐसे रहते हैं कि नहीं और कभी सच में हमें शूट में गए हैं या कहीं, तो भी वो जो मुरली का एसेंस है और वो बताते हैं, समझाते हैं, तो इससे हमें बहुत प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ा। राइट। और कनेक्टेड तो हम बहुत सालों से हैं ब्रह्मा कुमारी इसके साथ में, लेकिन जो सही मायने में जो फॉलो कर रहे हैं वो लॉकडाउन में हुआ। अच्छा। और जब मुंबई में रहते हैं हम लोग, तो बच्चों को बड़ा होते हुए देखते हैं, तो ऐसा लगता था कि मुंबई का जो कल्चर है वो अलग है, और हम दोनों जिस फैमिलीज को बिलोंग करते हैं हमारा कल्चर अलग है। तो हम लोग चाहते थे कि जो हमारे बच्चे हैं तो वो भी कनेक्टेड रहे, उनको भी पता हो कि सुप्रीम फादर है, और जैसे हम हैं हमारे बच्चे भी वैसे रहे। तो कभी कभी बात करते थे और बच्चे भी बाबा ने इतने अच्छे दिए,
तो लॉकडाउन में जो 2 साल थे ना, वो हम लोगों ने अगर कुछ किया है ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक तो कुकिंग और एक यूट्यूब पे हमने बहुत सारे दीदियों के अनुभव सुने, बहुत सारी मुरली सुनी, और मतलब जो था यूट्यूब में वो, ये दोनों जो बच्चे हैं ये भी हमारे साथ सुनते थे। अच्छा, तो फिर धीरे धीरे हम वहाँ पे जो इन्होंने कोर्स भी किया, पहले तो ऑनलाइन ही किया, हम दोनों ने तो किया हुआ था पहले। तो फिर धीरे धीरे जैसे टाइम निकलने लगा तो हम जैसे डिस्कस करते थे कि हाँ ऐसे, तो ये दोनों बच्चे लाइक बताते थे कि हाँ बाबा ने ऐसा बोला है वैसा होगा। तो ऑल ऑफ सडन कि हमने वो किया नहीं इनको, क्योंकि हम लोग सुनते थे, ये लोग भी बैठते थे, तो सीख गए। और बाद में तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी, खुद हमें बताते थे कि हाँ ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। तो फिर मेडिटेशन करने लग गए। अच्छा, दोनों? हाँ, तो हम लोग तो करते थे, तो बच्चों को भी चलो साथ में, घर में बच्चे हैं, मतलब ऐसे जबरदस्ती बिठा के नहीं, इनका खुद इंटरेस्ट आया। खुद से। और कितनी बार हम ऐसे देखते थे कि हम लोग का हो गया 2 मिनट या 3 मिनट या 5 ऐसे, तो ये दोनों काफ़ी देर तक मेडिटेशन में बैठते थे। तो फिर जो इनके फ्रेंड्स हैं, तो उनकी मदर्स बोलने लगी, पूछने लगी कि दोनों में हमने काफ़ी चेंज देखा है। और जैसे हम लोग वीडियोस भी डालते थे कुछ तो हम भी करना चाहते हैं, कैसे होता है। तो फिर हमने भी उनको ऐसे बताया कि कुछ नहीं करते, हम बस ऐसे ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड है और यूट्यूब में है, ये चीज़ें हैं, लिंक है, आप भी देखो। तो ये सेवा ये हुई कि जो कुछ फ्रेंड्स हैं इनके, तो उन्होंने भी, उनके मदर्स ने भी वो वीडियोस लगाने शुरू कर दिए, देखने शुरू किए। तो वो एक हमारा एक ऐसे ग्रुप बन गया हाँ। शेयरिंग केयरिंग का। तो उससे इन बच्चों ने काफ़ी सीखा। और क्रेडिट तो हरीश जी को ही जाता है अभी भी। बाबा को तो है ही, लेकिन एक होता है ना कि थोड़ा टीचर होते हैं, तो जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं ना, तो हमारे टीचर ये हैं। और अभी जैसे बच्चों के स्कूल ऑफलाइन हो गए हैं, तो सुबह तो मुरली का इनको टाइम नहीं होता है, लेकिन इवनिंग में हम लोग साथ में बैठते हैं। अच्छा। और हरीश जी मुरली पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो देव उसको ट्रांसलेट करेगा, और एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वो ट्रांसलेट करता है। हाँ, और अच्छी वर्ड जो बाबा के वर्ड्स है ना, वही वो बोलता है। तो बस मतलब जैसे आपसे बात कर रहे हैं, तो मतलब पेरेंटिंग जो यूजुअली हम सुनते हैं, जैसे हमारे भी पीयर्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, यंग पेरेंट्स हैं, तो बहुत स्ट्रेसफुल उनके एक्सपीरियंस रहते हैं। लेकिन आप जैसे समझा रहे हैं, तो मतलब आप कुछ अलग ही ढंग से कुछ पेरेंटिंग के कुछ टिप्स हैं जो आप अपने हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे? मेरी लाइफ में तो कोई ऐसे टिप है नहीं कि जो मैं फॉलो करती हूँ। और ये दोनों ही ऐसी, मुझे लगता है कि बहुत विशेष आत्माएं हैं, बहुत ऐसी सोल्स हैं कि मुझे इनसे काफ़ी सीखने को मिल जाता है। और ये अभी कनेक्टेड हैं बाबा से, तो कभी कोई बात होती है, कुछ भी होता है, तो ये दोनों ही, स्पेशली देव, जैसे कभी मान लीजिए कि कोई बात हो है और मैंने कि ये देव ये सही नहीं हो रहा ऐसे, तो वो मुझे बोलता है मैक्सिमम टाइम, मम्मा पॉजिटिव देखो ना, क्या हो गया, ऐसा है तो कोई बात नहीं। तो वो एकदम कि अरे हाँ सच में क्या हो गया। तो देव बहुत सारी चीज़ें करेक्ट कराता है, तो वो फिर हमें बड़ा अच्छा लगता है कि चलो, पेरेंट्स को बच्चों का ही होता है ना कि बच्चे कैसे आगे ग्रो करेंगे, कैसे। तो इन दोनों को देखते हुए लग रहा है कि बाबा का बहुत आशीर्वाद है इनके ऊपर। तो मेरे पेरेंटिंग के टिप तो मैं नहीं बोलूँगी कुछ ऐसे खास हैं, बट जो एक बहुत ही विशेष बात आपसे इंटरेक्शन में लगी, जैसे पेरेंट्स बच्चों को ऐसे छोटा देखते हैं, लेकिन आप जैसे इनको एड्रेस कर रहे हैं कि ये सोल्स बहुत विशेष है, मतलब कुछ एक आप अंडरस्टैंडिंग से बोल रहे हैं कि ये सोल्स हैं एंड इनमें भी कुछ जैसे एक्सपीरियंस है, इनसे हम सीखेंगे। आई थिंक ये भी एक अलग तरह की इक्वेशन है जो आप इस पे कुछ लाइट डालना चाहेंगे? इस पे मैं यही बोलूँगी कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि वो हुआ भी है, सभी को पता है कि लॉकडाउन में अच्छा बुरा सब चीज़ें ऐसे हुई है, लेकिन हमारे ऊपर बाबा का कुछ ऐसा आशीर्वाद रहा है कि हमारे साथ सब बहुत हमने सीखा है उसमें। तो शुरू में कभी कभी ऐसा हो जाता था कि कोई चीज़ नित्या ने कर दी या देव ने ऐसे कर दी, तो कभी हमने खैर डांटा तो नहीं है, लेकिन ऐसे कि ऐसे नहीं होना चाहिए या वैसे नहीं होना चाहिए। बट जब से हम मेडिटेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगे हैं, वो लॉकडाउन से ही हुआ है, तो
गो विद द फ्लो चीज़ें हो जाती हैं ऐसे। तो एज ए मदर मैं बोलूँगी कि मुझे ऐसे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता कि ये ऐसा कुछ कर लो, या ऐसा नहीं है, जस्ट स्टडी, ये ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है। जैसे दोनों एक्टर्स हैं, शूट के लिए जाते हैं तो हाँ इतना कि शुरू में बोलना होता था कि बेटा बाबा को याद कर लिया, बाबा को याद कर लो। घर से बाहर जाते हैं तो वैसा ही कल्चर है कि बाबा को याद करके जाना है कि बाबा प्लीज़ साथ में रहिएगा। तो अभी इन दोनों को बोलना भी नहीं पड़ता है, कभी हम तो ये बोल देते हैं कि चलो बाबा को याद कर लेते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हो गई हैं। शूट पे भी जाते हैं तो ये बच्चे अपने जो को एक्टर्स हैं उनके साथ भी अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो लोग भी हमें बोलते हैं कि हमने बहुत बच्चों के साथ काम किया है, बट जब हम इनके साथ ये कुछ अलग हमें वाइब्स आती हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं ऐसा, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो ये अभी जो 2 अच्छे बच्चे हैं जिनकी हम कब से बातें सुन रहे हैं, इनके ही कुछ डायरेक्ट हम सुनना चाहेंगे। तो अभी हम सुनते हैं कि देव और नित्या, इनके क्या एक्सपीरियंस है। दोनों चाइल्ड एक्टर्स हैं और अभी अपनी स्टडीज़, आर्ट और साथ में मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करते हैं। दोनों ने मोर देन 50 एड्स में काम किया है और बड़े बड़े स्टार्स, बॉलीवुड, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स और अलग अलग प्रोफेशन के आर्टिस्ट, सबके साथ आपने काम किया है ना। तो आपका एक्सपीरियंस इतना वास्ट हो गया है इतनी छोटी सी लाइफ में ही। तो क्या आप एक्सपीरियंस करते हो मेडिटेशन में और उससे आपको क्या हेल्प मिलती है अपनी ये स्टडीज़ में या आर्ट, जब आप एक्टिंग करने जाते हो, उसका कुछ बताओ। तो जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ, चाहे वो कोई शूटिंग हो या कहीं भी हो, मैं सबसे पहले बाबा को याद करती हूँ। और मेरी कोई विश होती है तो मैं बाबा को बोलती हूँ याद करके। और अगर ज़्यादा कोई विश नहीं होती है तो मैं उनको कनेक्ट करके, और पावर्स वो मुझे देते हैं और उससे फिर मेरा दिन अच्छा हो जाता है। और भी तो अभी जैसे आपको बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिला, तो वो भी आपने बाबा से विश मांगी थी? जैसे जब भी मैं शूटिंग पे जाती थी तो मैंने जैसे बताया कि मैं बाबा को याद करती थी, तो उसकी वजह से मेरी एड फिल्म्स अच्छी हो जाती थी। और अच्छी होने की वजह से मुझे अवार्ड मिल गया। तो वाओ तो मीन्स आपको बाबा से मदद मिली और उससे आपकी एक्टिंग अच्छी हुई एंड फिर अवार्ड मिल गया। सब कुछ ही अच्छा हो गया। जैसे शूटिंग पे तो मतलब अच्छे से प्रेपरेशंस देते थे वो, और सब अच्छे से फिर हो जाता था। तो अच्छा, आप मम्मी पापा के साथ आते हो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे, है ना? तो आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा वहाँ पर? मैं जब भी सेंटर जाती हूँ तो मुझे बहुत पीस फील होता है। अच्छा, और फिर पीस को कैसे डिफ़ाइन करते हो? मुझे बहुत अच्छा लगता है आके, और स्ट्रेसफुल बिल्कुल नहीं लगता। जब स्ट्रेसफुल फील होता है तो मैं बाबा को याद करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं बहुत पीसफुल फील करती हूँ बाबा को याद करने के बाद। इतनी सारी चीज़ें करते हो, है ना, इतनी जगह पे जाते हो, तो उसका जो स्ट्रेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। वाओ, आई एम श्योर जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो देख रहे हैं, उनमें जो आपकी 4th क्लास वाले सारे फ्रेंड्स होंगे ना, तो वो भी देखेंगे एंड ट्राई करेंगे, है ना। तो अभी देव, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इतना अच्छा पियानो बजाते हो, है ना, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं एंड एकदम आप खो जाते हो बजाते हुए, है ना। तो आप ये जो टैलेंट है अपना, उसको कैसे बेस्ट यूज़ करते हो और इसमें आपको मेडिटेशन की क्या मदद मिलती है? उसमें मुझे करने में मदद ये लगती है कि मेरा तब नहीं होता, लेकिन मैं पापा का मेडिटेशन करा देता हूँ, उनको बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो वो सुनते सुनते सो ही जाते हैं। अच्छा, मतलब आप पियानो बजाते हैं और पापा मेडिटेशन करते हैं? जी। ओह वाओ, तो इसलिए आप सूदिंग म्यूज़िक फिर बजाते हैं ताकि उनको अच्छा लगे। यस। अच्छा, तो फिर जैसे अभी आप भी एक्टिंग भी कर रहे हो, एज अ म्यूज़िशियन भी आप सीख रहे हो, है ना, अपना आर्ट, तो आपको वो चीज़ें फिर ऐसे लगता है ना कि वहाँ पे अट्रैक्ट ज़्यादा कर रही हैं, और ये मेडिटेशन जो है बहुत, है ना, ऐसे अलग डिटैच करने वाला, ऐसा कुछ आपको लगता है? कंट्रास्ट है इनका, ये लाइफस्टाइल वो लाइफस्टाइल का? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं सब हिसाब से करता हूँ, स्टडीज़, फिर पियानो बजाना, फिर सबका टाइम ऐसे। तो देव, आप इतना कुछ करते हो, है ना, एज अ म्यूज़िशियन आप पियानो सीख रहे हो और कॉन्सर्ट्स में भी जाते हो, एक्टिंग है, एड्स है, बहुत कुछ करते हो, तो इतना कुछ आप मैनेज कैसे करते हो? और सुबह मेडिटेशन भी करना है और ये सब
कैसे करते हो? मैं टाइम निकालता नहीं हूँ, लेकिन बाबा मेरे को निकाल के दे देते हैं अच्छा, कि बाबा? अभी ये करना है, अभी ये करना है। ओके मेरे को बस पता चल जाता है, मेरे को बस वो करने की बहुत मन करने लग जाता है। जैसे अभी मेरा ये करने का मन कर रहा है, मैं ये करूँगा, तो ऐसे। तो जैसे इस एज में आपके पास भी जो हम देखते हैं बच्चों के पास टीवी, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती हैं, तो आप उन डिस्ट्रैक्शंस से बचने के लिए कुछ करते हो? मींस स्टडीज़ के टाइम या जब आप म्यूज़िक प्रैक्टिस करना चाहते हो तब? ऐसे में भी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं अभी फ़ोन देख लूँ, मैं अभी टीवी देख लूँ। अभी मेरा पियानो बजाने या स्टडी करने का मन नहीं करता, तो मेरी फेवरेट हॉबी है ड्राइंग करना, जिससे मैं अपना सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा टाइम मैं ड्राइंग करते ही यूज़ करता हूँ। और मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी हो रही है आजकल, तो मम्मा सोचे वो मुझे ड्राइंग क्लास में भी डाल देंगी। देखो, आप इतनी एक्टिविटीज़ करते हो, साथ में स्टडीज़ में भी मतलब बहुत ही अच्छे ग्रेड्स लेकर आते हो, है ना? तो आपको क्या लगता है कि आप कैसे, जैसे देव ने बताया कि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए या डिस्ट्रैक्शन से वापस ट्रैक में लाने के लिए कुछ करते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हो? वैसे तो बाबा सब ठीक ही कर देते हैं। जैसे कभी शूट सैटरडे संडे को आते हैं या फिर छुट्टी के दिन आते हैं, तो ऐसे बाबा ही कर देते हैं वैसे तो। अच्छा, वैसे ओके, वाओ, बहुत ही अच्छा। तो मीन्स आपको बाबा से मदद मिल जाती है कि आपकी जो स्टडीज़ हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उसके साथ सब फिट हो जाता है शेड्यूल। बहुत ही अच्छा। तो नित्य और देव, आप मतलब बहुत ही समझदार वाली बातें कर रहे हो, है ना? तो ये सब बातें मीनू जी आप बताइए, क्या ये सही है? ऐसा करते हैं ये? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा करते हैं। देव डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन फिर ट्रैक पे आ भी जाता है, जैसे ड्राइंग, म्यूज़िक, पियानो ही करते हुए। और नित्या भी, और नित्या को स्टडी के लिए कभी बोलना नहीं पड़ता है। वो सारी चीज़, नित्या की जो स्पेशल क्वालिटी वो ये है कि वो सारी चीज़ें अप टू डेट रखती है। उसको बिल्कुल ही नहीं बोलना पड़ता है कि ये कर लो, वो कर लो, खाने से लेके जो भी A to Z वो सारी चीज़ें खुद कर लेती है। और जो पेरेंटिंग टिप की बात है, तो सभी पेरेंट्स का अपना अलग वो रहता है, तो मैं टिप तो नहीं, बट हाँ, मैं जो फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों की मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे ऊपर है ना? अगर वो मेंटली सही हैं तो सारी चीज़ें कर लेंगे जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों को मेडिटेशन इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। होता भी है, स्कूल्स में भी होता है, जैसे बच्चे फुटबॉल क्लास जाते हैं तो वहाँ पे भी करवाते हैं, बट एक सही मायने में जो राज योगा मेडिटेशन है, क्योंकि देवनित्या फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं, तो वो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स में भी और मैक्सिमम पेरेंट्स को ये मैं एडवाइस करूँगी कि जो राज योगा है वो ज़रूर अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करें जी। पहले खुद करें, और जैसे बाबा भी कहते हैं ना कि आप पहले ऐसे बनो कि सामने वाला देखे कि मुझे भी ऐसे बनना है। तो क्योंकि बच्चों को अगर ये है कि उन्होंने 90 स्कोर कर लिया, जहाँ 100 में से 100 कर लिया, वो ठीक है, ज़रूरी भी है, लेकिन अगर वो मेंटली स्ट्रांग है तो ज़िंदगी में उनको कोई परेशानी नहीं होगी। वो कैसे अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करना है उनको आ जाएगा। तो मैं, यही मेरी एडवाइस है कि वो ज़रूर राज योगा जो है वो इंट्रोड्यूस करें। एंड जो मुझे सुन के यही लगा मीनू जी कि आप अपने घर में वो सही एग्जाम्पल रखते हैं, मतलब वो खुद प्रैक्टिस करके अपने लाइफ में वो चेंजेस आपने अपने में लाए हैं, तभी ये लोग भी उसे फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर ये एक्सपीरियंस शेयरिंग रही। तो एज अ फाइनल या कमेंट कहेंगे या कुछ भी आप हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे कि मीन्स इतनी फास्ट पेस सिटी और फास्ट पेस लाइफ में होते हुए भी कैसे हम एक स्पिरिचुअल डायमेंशन भी अपनी लाइफ में रखें? हरीश जी। बिल्कुल, यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा जो एक मुझे महसूस होता है कि जब आप अपने घर का वातावरण भगवान के साथ कनेक्ट रहते हैं जी। और अपने घर में थोड़ी शांति रखते हैं, अपने घर में
विचार, अच्छी वाइब्रेशंस को प्रवाह होने देते। कहते हैं ना, घर में अगर सफोकेशन हो जाए तो विंडो खोल दो, तो थोड़ा हवा जब आने जाने लगती है तो घर में शुद्ध हो जाता है थोड़ा वातावरण। तो वैसे ही ये एक एक्सपीरियंस मेरा रहा है कि जहाँ पे लोग मेडिटेट करते हैं या जहाँ पे मेडिटेशन होता है, जिस घर में भगवान का स्मरण किया जाता है, सो उस घर का वातावरण जाते से ही पता चल जाता है, वाइब्रेशंस पता चल। जैसे आप यहीं की बात लें, ये जो जिस स्थान पे ये जो हम बैठे हैं, यहाँ से इस प्रीमिसेस से बाहर जाओ तो एक अलग दुनिया मिलती है। सेम फीलिंग होता है कि जब हम ORC जाते हैं तो दिल्ली की भाग दौड़ से निकल के जैसे ही उस बाउंड्री लाइन में अंदर जाते हैं, या मधुबन की बात करें, आप जाके अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है कि कैसे पीसफुल वाइब्रेशन से उस एरिया की शुद्धि की जा सकती है तो मैं समझता हूँ अगर हम अपने घर को भी एक अच्छा स्थान, एक रहने लायक स्थान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ का सबसे, जैसे घर में कचरा पड़ा हो तो हम कैसे फेंक देते हैं, उसको ढक देते हैं, तो वैसे ही जो हमारे विचारों में अगर कोई कचरा है वो भी बहुत प्रदूषण घर में करता है, तो उसको पहले ख़त्म करें और भगवान से अपने आप को कनेक्ट करके और भगवान से शक्ति लेके अपने आप को ऐसा बनाएं कि घर में फिर सब धीरे धीरे मेरे अंदर में बहुत चेंज लेके आया। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, मैं इन दोनों को भी डांटता था, मीनू से भी कभी कभी लड़ाई हो जाती, लेकिन फिर लेटर ऑन आई रियलाइज कि इन सब चीज़ों के जो परिणाम होते हैं, आप देखिए कितने लोग शादी करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, कितना ज़्यादा हो गया ये। बच्चे भी होते हैं, वो बच्चे बहुत सफ़र करते हैं, और मैं तो कभी कभी, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा मैं दुखी होता हूँ, लेकिन मेरे को देख के मन में ऐसा लगता है मैं क्या करूँ ऐसा कि यार ये ठीक हो जाए। कई तो बहुत क्लोज कनेक्शन में हमने देखे, इतनी अच्छी फैमिली, दे आर नॉट स्टेइंग टुगेदर मोर। सो ये सुन के थोड़ा ऐसा लगता है कि या तो आप ऐसी आत्माओं को धरती पे लाए नहीं, और अगर लाए हैं तो फिर उनका पूरा ध्यान, जब तक वो एक मकाम तक, एक जगह तक नहीं पहुंच जाए, उनका ध्यान रखें। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर स्व का त्याग करना पड़ेगा। और वो आखिरी में बस ये बात बोलूँगा कि हमारी दादी जी ने एक मंत्र दिया है कि स्व परिवर्तन से संसार परिवर्तन। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो स्व परिवर्तन से परिवार परिवर्तन ही कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। एक पेरेंट्स बनने के नाते, एक पिता बनने के नाते, एक बच्चा अगर अपने बाप जैसा बनना चाहे तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो वैसा बच्चा आपको देखे और फिर आपके जैसा बनना चाहे, वैसा अगर आपको बनना है तो आपको भी अपने बाप जैसा बनना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, मीन्स ये तो बहुत ही आपने सुंदर बात कही है, और इस तरह से कही है कि यही है कि घर में आपके भी वही बातें चलती हैं और वही कारोबार चलता है जो हर एक के घर में चलता है ना, वही बच्चों को पढ़ाने की चिंता, ये सब, पर लेकिन आप फिर भी वो वातावरण मेंटेन रखते हैं शांति का। मीना जी। हाँ जी, मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि अभी हम कहीं भी किसी भी सेंटर में जाते हैं, हमारा ट्रैवलिंग बहुत रहता है, हरीश जी का बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रहता है। अब बच्चों के शूट के लिए मुझे भी इनके साथ जाना होता है, तो सबसे पहले तो हम गूगल में सर्च करते हैं, जो हमारा वो होटल डिटेल्स वगैरह होती हैं ना, तो वहाँ पे हम कि नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर तो वो जब हम, और ऐसा होता है कि वो 10-15 मिनट्स की दूरी पे हमें मिल जाता है। तो वहाँ जाकर जो प्यार मिलता है वो हमें इतना प्रोटेक्टेड फील होता है कि हमारा घर है। और किसी भी सेंटर में चले जाओ तो वो सब बहनें इतना प्यार करती हैं, सेम ऐसे कि चाहे अभी हम ऊटी गए थे शूट के लिए, तो हमने देखा कि हमें सेंटर जाना है, गूगल किया, बट हम लोग ऐसे गाड़ी से जा रहे थे तो बाबा का फ्लैग देखा, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं कि हाजिरी लगा कर आते हैं। तो वहाँ गए, जब तक हमने उनको नहीं बताया था पहले कि हम ऐसे कि हरीश जी और ऐसा, तो वो ही प्यार उनका, ये बहुत अच्छी बात है कि हर किसी के लिए सेम बहनें देती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हम भी कोशिश रहती है कि ऐसे जैसे बहनों का स्नेह है सबके प्रति, जिस तरह से वो कैसे सेल्फलेस और सेवाएं करती हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भले गृहस्थ जीवन में ही रह के लेकिन थोड़ा सा भी उन बहनों जैसे बन पाए। तो तो ये बहुत ही श्रेष्ठ लक्ष्य, मीन्स लाइफ में एज अ पर्पस आपने रखा है कि इस परिवार को स्नेह के सूत्र में बांधे, मतलब वो ईश्वरीय परिवार बन जाए। बहुत ही सुंदर।
तो ये शेयरिंग मुझे लगता है बहुत ही हमारे फ्रेंड्स और व्यूअर्स को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि एज अ फैमिली आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे सामने रखे एंड ये उन्हें इंस्पायर करेंगे कि हाँ, हम अभी अपनी लाइफ में एज अ फैमिली हम लोग कुछ पॉजिटिव अपनी लाइफ में ला सकते हैं और उसको सस्टेन कर सकते हैं एज अ लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो व्यूअर्स, ऐसे और सुंदर एक्सपीरियंसेस आप हमारे चैनल पे सुनते रहिए, हमारे श्रृंखला के साथ जुड़े रहिए, ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस। फ्यूचर के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल शांति सरोवर हैदराबाद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हम अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट में शेयर करिए। थैंक यू। ओम शांति।